नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। परसों शाम को जो हादसा देश में हुआ, उड़ीसा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना, जिसने देश ही नहीं विदेश में भी रहने वाले लोगों को झकझोर कर रख दिया। जिसने भी वो मंजर देखा वो खुद को रोक नहीं पाया, खुद के आंसू नहीं रोक पाया, खुद को सिसकियां लेने से नहीं रोक पाया। हर तरफ चीख पुकार, मदद के लिए गुहार, छत विछत लोगों के शव, घायलों की चीख पुकार, मतलब ऐसा मंजर कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस हादसे ने पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया। ऊपर से सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई वो ये कि हादसा किसी न किसी की लापरवाही, किसी न किसी गलती से तो हुआ। हम अपने आप को वहाँ पहुँचने का दावा करते हैं, हम अपने आप को इतना एडवांस बताने का दावा करते हैं, हम अपने आप को विश्व गुरु कहने का दावा करते हैं, और ऐसी ट्रेन दुर्घटनाएं होती हैं हमारे यहाँ। विश्व में उठा के आप देख लीजिए कहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हो रही या होती हुई होंगी पहले इतिहास में, जिस टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है, तो क्या इस तरीके के हादसे अब भी होने चाहिए? उन सारे दावों की पोल खोलती है ये घटना जो वर्तमान सरकार द्वारा किए जाते रहे। जैसा कि इन्होंने 2000 का नोट जब शुरू किया तो उसमें कहा गया था कि इसके अंदर एक चिप लगी हुई है, जो चिप ये बताएगी, नैनो चिप, कि काला धन कहाँ रखा हुआ है, बता देगी। उस बयान का किस तरीके से मखौल बना, किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि इतने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं ये लोग। ठीक उसी तरीके से इन्होंने, इनके रेल मंत्री जो मिस्टर वैष्णव हैं, उन्होंने थोड़े दिन पहले ही एक बयान दिया था कि ट्रेन जो है हमारे यहाँ की, उसमें एक सुरक्षा कवच लगा दिया गया है, जिससे इस तरीके के टकराव से बचा जा सकता है। अगर टकराने वाली होगी ट्रेन तो वो पहले ही इंडिकेट कर देगी, सिग्नल दे देगी, तो वहाँ पर ही ट्रेन को रोका जा सकता है। पूछना चाहती हूँ सरकार से, सरकार के प्रतिनिधियों से, इनके मंत्रियों से, इनके रेल मंत्री से कि वो सुरक्षा कवच कहाँ है? कहाँ है वो सुरक्षा कवच? कितनी ट्रेन जो चल रही है इस समय देश में, वो सुरक्षा कवच के साथ कवर की गई? कहाँ है वो सुरक्षा कवच? इस घटना के वक्त वो सुरक्षा कवच कहाँ था? उसने अपना काम क्यों नहीं किया? ट्रेन वहीं क्यों नहीं रुक गई? जो दूसरी ट्रेन आकर के इन दो ट्रेनों से भिड़ी, उसको वहीं रुक जाना चाहिए था। तो क्या मतलब, क्या समझ के क्या रखा हुआ है? देश के लोगों को, देश को क्या समझ के रखा हुआ? मतलब मजाक चल रहा है? इस तरीके की टेक्नोलॉजी विकसित करना मतलब मजाक है, हंसी मजाक है, खेल है। खेलेंगे आप देश की जनता के साथ, उनकी जिंदगियों के साथ। वो जो वहां पर मर गए उस हादसे में, किसी का क्या बिगड़ा? ना तो देश के प्रधानमंत्री का कुछ गया, ना किसी मंत्री का कुछ गया, ना मेरा कुछ गया, ना आपका कुछ गया। गया उन लोगों का जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया, गया उन लोगों का, और उसकी भरपाई पूरी जिंदगी हम और आप मिलकर नहीं कर सकते। कितने सारे लोग उसमें ऐसे हैं, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को दूसरी तरीके की गंभीर चोटें आई हैं, किसी का सर फट गया। मतलब पूरी जिंदगी जब तक वो जिएंगे इस हादसे को भूल नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं
इनकी इस टेक्नोलॉजी की, इनकी इस कहना चाहिए बकवास की कि हमने एक सुरक्षा कवच बना लिया है जो ट्रेनों को हादसों से रोकेगा। तो भैया ट्रेन के हादसे ऐसे नहीं रुकते हैं। ट्रेन के हादसों को रोकने के लिए काम करना पड़ता है, काम करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, और पैसा खर्च करने के लिए नीयत होनी चाहिए कि जो हम देश के जनता से टैक्स वसूल रहे हैं, जो टैक्स ले रहे हैं, उसको हम वापस जनता की सिक्योरिटी पर लगाएं, उनकी सुरक्षा पर लगाएं, उनकी जान माल की सुरक्षा पर लगाएं, तब होता है ये काम। यहाँ जितने लोग बैठे हैं बेईमानी से, करप्शन से और कमीशन खोरी से, ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और इन सब के चलते आपको क्या लगता है कि ट्रेन हादसे रुक सकते हैं, फ्लाइट हादसे रुक सकते हैं, या फिर सड़क हादसे रुक सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। विदेशों में पूरा काम किया जाता है पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी करप्शन के, बिना किसी कमीशन खोरी के, बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी एक आदमी को ठेका दे करके। ठेके वेके नहीं होते वहाँ भी ट्रेनें चलती हैं। मैं यूरोप घूम के आई हूँ, मैंने देखा है अपनी आँख से कि वहाँ का जो मेंटेनेंस है, जो लोग हैं वहाँ के, जो सरकारें हैं वहाँ की, वो कितना ध्यान, मतलब सिर्फ सैलरी पाता है प्रधानमंत्री मंत्री वहाँ पर, यहाँ पर अपने तिजोरियाँ नहीं भरते लोग यहाँ के लोगों की तरह। उनकी नीयत होती है काम करने की, अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए। अगर आप नियत नहीं रखेंगे काम करने की, तो फिर तैयार रहिए इसी तरीके के और तमाम हादसों के लिए। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता उस ट्रेन में, ना कोई मंत्री था, ना कोई मिनिस्टर था, ना कोई वीआईपी था, कोई मेरे ख्याल से कुछ ऐसी खबर तो आई नहीं हो। सिर्फ जनता थी, आम जनता, गरीब जनता, जो निकली थी अपने घर से बहुत सारे चीज़ों को दिमाग में लेकर। किसी को कहीं जाना होगा, किसी को रिश्तेदार से मिलने जाना होगा, किसी को परिवारजनों से मिलने जाना होगा, तमाम चीज़ें लेकर के निकली होगी दिमाग से, और बेचारे पहुंच कहाँ गए? किसकी लापरवाही? प्रधानमंत्री जी जाते हैं, घटनास्थल का दौरा करते हैं, और लापरवाही हुई है, सिग्नल नहीं मिला है, दोषियों को दंडित किया जाएगा, ब्ला ब्ला तमाम तरह की बातें कह के आ गए, जो कि अपेक्षित थी। ऐसी ही बातें वो कहना था उनको। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने पर, इस घटना के हो जाने के बाद, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद, कोई नैतिक जिम्मेदारी इनके रेल मंत्री की नहीं बनती है। किसी की कोई जिम्मेदारी नैतिक नहीं बनती कि एक इस्तीफा दे दें। 1956 में रेल दुर्घटना हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं। ममता बनर्जी इस्तीफे की पेशकश कर चुकी थी, हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। सुरेश प्रभु भी एक बार इस्तीफा दे चुके हैं, उनका भी मंजूर नहीं किया गया था। तो एक नैतिक जिम्मेदारी इस हादसे के प्रति किसकी बनती है? बस जुमले, बस हवाई बातें, बस हवाई किले। भगवान जाने कौन सी दुनिया में ये रहते हैं, कौन सी दुनिया में ये जीते हैं। जब मन आता है उठाकर कुछ भी बोल देते हैं, चाहे 2000 के नोट में नैनो चिप हो, चाहे ट्रेन में लगा हुआ सुरक्षा कवच हो। अगर वो सुरक्षा कवच था तो वो सुरक्षा कवच कहाँ है? उस सुरक्षा कवच ने इतने सारे लोगों की जान क्यों नहीं बचाई? अगर वास्तव में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इन्होंने इजाद की होती तो ये हादसा टल सकता था, इतना बड़ा हादसा रोका जा सकता था, इतने सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, इतना जो नुकसान हुआ है जान माल का वो नहीं होता। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं किसी से, कोई नैतिक जिम्मेदारी इनकी नहीं, कोई लोगों के प्रति हमदर्दी इनको नहीं। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, क्या गारंटी है इसकी? अब आम आदमी क्या ट्रेन में सफ़र करना छोड़ दे डर के मारे? क्या बसों में सफ़र करना छोड़ दे? क्या कर दे आम आदमी? क्या कौन सा त्याग इनको आम आदमी से, आम जनता से चाहिए? लेकिन उसकी इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी, जो इनके भक्तगण हैं, जो
इनकी भजन की रिकॉर्डिंग में लगे रहते हैं, रिकॉर्ड बजाने में, उनके ऊपर जरा भी फर्क इस चीज का नहीं पड़ेगा कि इतनी बड़ी घटना हो गई देश में, इतने लोग मर गए, इसका जिम्मेदार कौन है। मैं एक आम नागरिक की हैसियत से पूछ रही हूँ ये चीज कि हम अगर ट्रेन में सफर करते हैं तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? बताइए आप लोग, आप दर्शक हैं, आप लोग देखेंगे इस वीडियो को, सुनेंगे, क्या ये मेरा सवाल गलत है? आप लोग जाएंगे किसी भी यात्रा पर तो क्या गारंटी है कि आप सुरक्षित अपने घर लौट कर आएंगे? तो सारी चीजें, सारी व्यवस्था सिर्फ अपनी जेब भरने में, अपना खजाना भरने में, और उस भरे हुए खजाने का जो बर्बादी है वो सेंट्रल विस्टा जैसी चीज़ों पर करने में और हर जगह अपने पोस्टर लगवाने में, सिर्फ यहाँ पर इन्होंने पैसा इसको खर्च किया है। बाकी सिर्फ बातें हैं और बयान हैं जो इन्होंने अपनी 9 साल की सरकार में कमाया है। एक नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि इस्तीफे से तो इन्हें चिढ़ है, इस्तीफा तो ये ब्रजभूषण का नहीं ले पाए, इस्तीफा तो ये अजय मिश्रा टेनी का नहीं ले पाए, तो ये इस्तीफा अपने रेल मंत्री का क्या ले लेंगे? लोग मरते हैं, मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके परिवार का कोई सदस्य उस ट्रेन में नहीं होगा। तो घटनाएं ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इन्हें रोका जा सके। आप टेक्नोलॉजी पर पैसा लगाइए, आप साइंस पर पैसा लगाइए, साइंटिस्ट पर पैसा लगाइए, आप कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के आइए कि जो लोगों को सुरक्षित कर सकें, लोगों को बचा सकें, उनकी ज़िंदगियों को बचा सकें। लेकिन इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ मंदिर बनवाने हैं, इन्हें सिर्फ धार्मिक आयोजन करवाने हैं, सो ये करते हैं, क्योंकि लोग भी यही चाहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग जिए या मरे। तो जैसे जनता चाहती वैसा ये करते हैं। तो अगर ऐसा ही जनता चाहेगी तो इसी तरीके के और हादसे होंगे, उनके लिए तैयार रहिए। इसी तरीके के और तमाम मुद्दे, तमाम बातें आपके साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।